જામનગર ખાતે આયુર્વેદ સંસ્થાનું લોકાર્પણ પીએમ કરાવી રહ્યા છે. સાંભળીએ. आज धन्वंतरी जयंती के पावन अवसर पर आयोजित इस 5वें आयुर्वेद दिवस में स्वागत करता हूं। 5वें आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में मैं आप सभी मान्यवरों का भी स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जामनगर स्थित पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद गुलाब कुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय तथा आयुर्वेद औषधि शास्त्र संस्था, इन संस्थाओं के समुदाय को इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा के रूप में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का स्तर प्राप्त करने के लिए तथा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को डीम्ड कैटेगरी में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्तर देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आपके करकमलों से इन संस्थाओं का आज नए रूप में लोकार्पण होने जा रहा है। यह देश के लिए आयुर्वेदा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। इस पहल से आयुर्वेदा की शिक्षा तथा संशोधन क्षेत्र में वृद्धि होगी। सम्माननीय, इससे न ही केवल जामनगर और सौराष्ट्र तथा जयपुर के निवासियों को लाभ होगा, लेकिन पूरे विश्व से आने वाले आयुर्वेदा के छात्र, संशोधक तथा आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए देश विदेश से आने वाले रुग्णों को भी सेवा लाभ होगा। आयुर्वेदा चिकित्सा पद्धति की अपनी एक विशेषता है, जिसके कारण न केवल रुग्णों को स्वास्थ्य उपलब्ध होता है, लेकिन साथ साथ अन्य कोई भी दुष्परिणाम नहीं होते। आयुर्वेदा की चिकित्सा अधिक खर्चीली नहीं है और आज इससे लगभग 5 लाख वैद्य पूरे देश में उपलब्ध है। सारी आयुष पद्धतियां मिलकर लगभग 8 लाख चिकित्सक आज देश में उपलब्ध है। आयुष चिकित्सा पद्धतियों का विविध राष्ट्रीय स्वास्थ्य उपक्रमों में अंतर्भाव होने से देश के सारे लोगों को कम खर्चे वाली चिकित्सा सहज उपलब्ध होगी। महोदय, वर्तमान स्थिति में पूरा देश तथा विश्व कोविड महामारी से जूझ रहा है। भारत सरकार ने इसके लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें आयुर्वेदा और आयुष का महत्वपूर्ण योगदान है। आयुष मंत्रालय ने अथक प्रयास किया है। उसके परिणाम लाखों लोग स्वयं को स्वस्थ रखने में यशस्वी हुए हैं। आयुष मंत्रालय ने कोविड के लिए आयुष पद्धतियों के द्वारा जो विविध उपाय योजना की है, उसके परिणाम आधुनिक शास्त्रीय पद्धति के आधार पर जांचने की व्यवस्था करी है। मंत्रालय ने 112 जगह कुल 84 संशोधन प्रकल्प शुरू किए हैं, जिसमें से कुछ पूर्ण हुए हैं और अधिकतर पूर्णोत्तर के मार्ग पर है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के माध्यम से 80,000 दिल्ली पुलिस के फ्रंटलाइन वॉरियर्स को आयुर्वेदा का सुरक्षा कवच देने का संशोधन प्रकल्प शायद विश्व का सबसे बड़ा जत्था हो सकता है। अभी तक से संशोधनों के आधार पर यह दिखाई देता है कि अल्प तथा मध्यम स्थिति के कोविड के रुग्ण आयुर्वेद उपचार से 2 से 3 दिन में स्वस्थ हो जाते हैं और 4 से 5 दिनों में लेबोरेटरी टेस्ट भी कोविड नेगेटिव हो जाती है। अन्य चिकित्सा पद्धतियों की तुलना में यह लाभ 2 से 3 गुना अधिक है। इन परिणामों से उत्साहित होकर मंत्रालय के अधिष्ठान संस्थाओं ने इन औषधियों के कार्ययुक्ता के ऊपर संशोधन शुरू किया है, जिससे हम यह जान सकेंगे कि वह आयुर्वेदा की दवाएं किस प्रकार से काम कर रही है और शरीर में इसकी पहुंच कहां तक है। इस अनुसंधान के लिए भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय के अधिष्ठान विभिन्न संस्थाओं के साथ सामंजस्य किया गया है और उसके सहयोग से यह अनुसंधान हो रहा है। आयुष की संस्थाओं ने आयुर्वेद में टेक्नोलॉजी की जोड़ने के लिए भारतीय तकनीकी संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इससे भी सहयोग प्रस्तावित किया है। इन विविध प्रकार के पहल से हम आयुर्वेदा के प्राचीन ज्ञान को अत्याधुनिक तकनीकी जोड़ देने के प्रयत्न में है। इस उद्घाटन समारोह के पश्चात मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए आयुर्वेद इस विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया है, जिसमें भारत के विविध वैज्ञानिक संगठन, आयुर्वेदा के संगठन तथा विश्व के हर खंड से अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि 8 देशों के अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन आयुर्वेदा के ऊपर उनके अनुसंधान प्रस्तुत करेंगे। हमें विश्वास है कि पिछले 6 साल से
माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, आशीर्वाद से मंत्रालय ने जो अधिक प्रयास किए हैं, उसके फलस्वरूप आने वाले दिनों में आयुर्वेदा को अधिक से अधिक देशों में मान्यता प्राप्त होगी, जिससे भारत का भी पूरे विश्व में सम्मान बढ़ेगा। अंत में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस मंच को गौरवान्वित किया है। मैं राजस्थान के राज्यपाल, गुजरात के राज्यपाल, गुजरात के मुख्यमंत्री, इन सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने आशीर्वाद से राजस्थान तथा गुजरात के दोनों संस्थाओं का और पूरे आयुर्वेद प्रेमियों का उत्साह बढ़ाया है। मैं सभी को एक बार पुनः साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आयुर्वेदा, जय धन्वंतरी, जय भारत। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण मानव जाति पिछले कुछ महीनों से इस महामारी से लड़ रही है। आयुष पद्धतियों ने भी इस लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि कोविड-19 का इलाज आना अभी शेष है। आयुष क्षेत्र में किए गए और किए जा रहे वैज्ञानिक अध्ययन से पता चला है कि इन पद्धतियों में बताए जाने वाले उपाय निवारक उपायों के रूप में अत्यंत कारगर है। आयुष उपचार से कोविड के लक्षणों की गंभीरता कम करने में भी मदद मिलती है, जिससे अस्पताल में रहने की जरूरत कम पड़ती है तथा कोविड के दुष्प्रभावों से निजात पाने की प्रक्रिया में तेजी आती है। आइए अब हम कोविड-19 के संबंध में आयुष उपायों से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में एक लघु फिल्म देखें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिग्दर्शन में आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 रिसर्च के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। कोविड-19 की इस लड़ाई में सहयोग के लिए आयुष मंत्रालय ने 7,99,000 आयुष चिकित्सकों की मदद से आम आदमी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया। इस कठिन समय में आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सेल्फ केयर एडवाइजरी, गाइडलाइंस फॉर प्रैक्टिशनर्स और नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एवं पोस्ट कोविड मैनेजमेंट गाइडलाइंस बेस्ड ऑन आयुर्वेदा एंड योगा ने आम जनता को स्वस्थ रहने में मदद की। आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किया गया आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप लोगों के बीच आयुष संबंधित स्वीकार्यता तथा उपयोग के साथ साथ कोविड-19 उन्मूलन में इनके प्रभाव से जुड़ी जानकारियां जुटाने में सहायक सिद्ध हुआ है। इस ऐप के माध्यम से कुल 1,47,00,000 से ज्यादा लोगों की प्रतिक्रिया मिली है। इनमें से 85.1% प्रतिभागियों ने की सूचना दी है, जो जन सामान्य में आयुष पद्धतियों की स्वीकार्यता को प्रतिबिंबित करती है। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है। इस समय दुनिया भर में भारत के आयुर्वेद और योग के महत्व को भी लोग बड़े विशिष्ट भाव से देख रहे हैं। हम अपने देश की अच्छी बातों को एविडेंस बेस्ड रिसर्च के आधार पर आगे बढ़ाने के बजाय उसे छोड़ देते हैं। भारत की युवा पीढ़ी को अब इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। जैसे विश्व ने योग को सहज स्वीकार किया है, वैसे ही हजारों वर्षों पुराने हमारे आयुर्वेद के सिद्धांतों को भी विश्व अवश्य स्वीकार करेगा। कोविड-19 के प्रबंधन में वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा आयुष की भूमिका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिद्ध करने के लिए ICMR, एम्स, DBT, CSIR जैसे अनुसंधान संस्थानों की सहभागिता से एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसी आधार पर 4 अलग-अलग रसायन औषधियों यथा अश्वगंधा, यष्टिमधु, गुडची, पिप्पली और एक पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन का रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स बड़े स्तर पर किया गया है। आयुष के अंतर्गत विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थान के 112 केंद्रों में कुल 84 अनुसंधान परियोजनाएं प्रगति पर हैं। होम्योपैथी दवा आर्सेनिकम एल्बम 30C, सिद्ध पारंपरिक पद्धति वर्णित औषधि कबसूर कुडिनीर एवं यूनानी दवाओं पर भी प्रोफिलैक्टिक अनुसंधान प्रगति पर हैं। आयुर्वेद के प्रतिरोधात्मक एवं प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए IPGTR&A जामनगर और गुजरात सरकार द्वारा